नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा डोज। अयोध्या वो धर्मनगरी जो भगवान राम के नाम से विख्यात है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम से विश्व विख्यात है। अयोध्या कुछ दिनों पहले इस बात के लिए भी अयोध्या की खूब चर्चा हुई कि वहां बीजेपी हार गई। सपा ने कहा कि भाई इतनी मेहनत की आपने, इतना ढिंढोरा पीटा, इतना प्रचार किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उनके सारे नेता अयोध्या के लिए खूब प्रचार प्रसार कर रहे थे। अयोध्या के लिए जो कुछ आपने किया वो सब आपके सामने है कि आप चुनाव हार चुके हैं। अयोध्या ने आपको नकार दिया है। अयोध्या पॉलिटिकल एपिसेंटर बना रहा कुछ दिनों तक और अभी भी बना हुआ है, क्योंकि संसद में अभी भी जो एमपी जीते हैं अवधेश प्रसाद अयोध्या से, उन्हें आगे की सीट पर बैठाया जाता है विपक्ष के द्वारा और ये प्रदर्शित किया जाता है, गुलदस्ते के तौर पर उन्हें सजाया गया है और प्रदर्शित किया जाता है कि देखिए ये है अयोध्या मॉडल बीजेपी का, जहां अयोध्या में बीजेपी ने ढिंढोरा पीटा लेकिन अयोध्या में वो हार गई है और हमारे एमपी वहां से जीत कर आए हैं। तो ये जो गुलदस्ता जिस तरीके से सजा कर रखा जाता है, गमला जिस तरीके से सजा कर रखा जाता है, उस तरीके से अवधेश प्रसाद को विपक्ष ने सजा कर रखा है, संजो कर रखा है और दिखाया जा रहा है कि देखिए अयोध्या में बीजेपी का क्या हश्र हुआ है। बार बार याद दिलाने की कोशिश हो रही है, लेकिन अब बाजी पलट गई है, समय पलटा है और अब उसी सपा को सफाई देनी पड़ रही है अयोध्या पर, क्योंकि उसके एक नेता का नाम रेपकांड में आया है। दिल दहलाने वाली खबर है। अयोध्या में जो रेपकांड हुआ है एक नाबालिग बच्ची के साथ, उसके अश्लील वीडियो बनाए गए हैं, ब्लैकमेलिंग का मामला भी आया है सामने और इसको लेकर अब समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाई हमारे पार्टी से कोई व्यक्ति जुड़ा हो अगर, या फिर बीजेपी जानबूझकर हमारे पार्टी पर ये लांछन लगाने की कोशिश कर रही है, जानबूझकर राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। वहीं बीजेपी कह रही है कि सपा के नेताओं का यही चरित्र है। तो बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से भी और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं। मोहित खान जो इस मामले में मुख्य आरोपी है, उसके परिवार का कहना है कि मोहित खान को राजनीतिक द्वेष के कारण फंसाया जा रहा है, क्योंकि सपा से जुड़ा हुआ ये व्यक्ति है, नाम आ रहा है, तो इस वजह से इसे टारगेट करने के लिए, राजनीति करने के लिए ये सारे के सारे प्रोपेगेंडा चलाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर आप समझिए कि समय किस तरीके से पलटा है कि जो सपा बीजेपी को ललकार रही थी, जो सपा बीजेपी को ये कह रही थी, उलाहना दे रही थी कि आप जो है देखिए, आप लाख कोशिश आपने की लेकिन अयोध्या को आपने एक धर्मनगरी के तौर पर आपने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने अयोध्या के आपको नकार दिया। इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक दिए जाते हैं। समाजवादी पार्टी कहती है कि अयोध्या के लोगों के साथ बीजेपी ने छल किया है। बीजेपी कहती है कि नहीं, अयोध्या मेन जो अयोध्या है वहाँ हम जीते, लेकिन बाकी आसपास के विधानसभाओं में वोट नहीं मिल सके, उसके कारण उनकी हार हुई। हालांकि पूरे उत्तर प्रदेश में आप जब देखेंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की करारी एक तरीके से आप कहें हार हुई है, क्योंकि बीजेपी चाहती थी कि उसे लगभग 60 से 70 सीटें प्राप्त हो सिर्फ यूपी से, लेकिन वो कौन से फैक्टर थे जिसकी वजह से बीजेपी को ये सारी सीटें गंवानी पड़ी, इस पर भी चर्चा हुई है और चर्चा आगे भी करेंगे, बताएंगे आपको, क्योंकि धीरे धीरे परत दर परत चीज़ें खुलकर सामने आ रही है कि आखिर बीजेपी की हार क्यों हुई थी। इसमें क्या मायावती फैक्टर था, क्या दलित और ओबीसी वोट बैंक का छिटकाव था बीजेपी से, और कौन से और फैक्टर थे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विश्वास को यूपी की जनता के सामने प्रस्तुत ढंग से नहीं कर पाए या उन्हें विश्वास नहीं हासिल हो सका। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए खबर चौंकाने वाली भी थी और उनके राजनीतिक करियर का जो ग्राफ था, बीजेपी के राजनीतिक करियर का ग्राफ, वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर के तौर पर दिखाया गया विपक्ष के नेताओं के द्वारा कि देखिए अब बीजेपी समाप्त हो रही है, बीजेपी का ग्राफ अब गिर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्राफ गिर रहा है। तो जिस अयोध्या जो भगवान राम के नाम से प्रचलित है, जिस अयोध्या को भगवान राम के नाम से जाना जाता है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जिन्होंने अपने राजपाट छोड़ दिए थे अपने पिता के कहने पर और उन्होंने एक मर्यादा स्थापित की थी और वो वन में चले गए थे। वहाँ उनके साथ बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई और उन्होंने बहुत सारी ऐसी लीलाएं की और उसके
उनके कारण हर वर्ग और हर तबके को कहीं ना कहीं सम्मान मिला है भगवान राम के कारण। और भगवान राम के नाम पर जो राजनीति, चाहे वो बीजेपी करे, चाहे वो सपा करे, कांग्रेस करे, जो भी लोग करे, ये उन सब के लिए एक सीख है कि समय पलटता है। और भगवान राम के नाम पर अगर बीजेपी ने राजनीति की तो उनको करारी हार मिली, और समाजवादी पार्टी ने फिर से राजनीति की तो देखिए उन पर एक ऐसा दाग लग गया, वो भी अयोध्या से लग गया। तो ये सीखने योग्य है और समझने योग्य है कि भगवान राम राजनीति के केंद्र नहीं है, भगवान राम मर्यादा के केंद्र है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। और भगवान राम कोई आप अपने राजनीतिक प्रोपेगेंडा के लिए गुलदस्ते सजा कर रखें और अपने राजनीतिक प्रोपेगेंडा के लिए उसे प्रचारित करें, प्रसारित करें, इसके लिए नहीं है। भगवान राम धर्म के प्रचारक हैं और धर्म के ध्वजा रोहक है। और भगवान राम से जो है वो सनातन संस्कृति की, एक सभ्यता की, एक जो आप कह सकते हैं कि बहुत ऊंचाई मिलती है भगवान राम के नाम से। तो भगवान राम पर जो राजनीति करने की एक कोशिश हमेशा से हुई है और हमेशा से झटका मिला है, तो ये सीखने योग्य है और समझने योग्य है। और इससे कांग्रेस को भी सीखना चाहिए, क्योंकि अवसरवादिता आप हर जगह अगर अपनी खोजेंगे, हर जगह आप अवसर तलाशेंगे राजनीति के लिए, तो ये ठीक नहीं है। कुछ चीज़ों को राजनीति से परे रखना चाहिए, कुछ चीज़ों को राजनीति से अलग रखना चाहिए। अगर आप रख पाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। जो पार्टियां रख लेती हैं वो उन्हें आने वाले समय में इसका लाभ जरूर मिलता है, क्योंकि जनता मूर्ख नहीं है, लोग भी देखते हैं कि कौन इस्तेमाल कर रहा है और कौन क्या कर रहा है। तो सब चीज़ें पारदर्शी तरीके से अब दिख रही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, सब कुछ दिखता है भाई। लोग बेवकूफ़ नहीं है, लोग पहले से जागरूक हो गए हैं, लोग समझते हैं। तो अगर आप राजनीति नहीं करेंगे तो वो आपके धार्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा है और आपके राजनीतिक दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा होगा। क्योंकि अगर आप राजनीति करेंगे तो आप दोनों तरीके से जाएंगे, ना माया मिली ना राम वाली बात हो जाएगी। तो संभल जाइए और सीख लीजिए, चाहे वो किसी पार्टी के नेता हों, किसी पार्टी के कार्यकर्ता हों, आप कुछ चीज़ों को राजनीति से परे रखिए और उस पर राजनीति बंद कीजिए। हालांकि ये रेप कांड जो हुआ है इसमें जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। इस रेप कांड को लेकर खूब राजनीति हो रही है, लेकिन मेरा मानना है कि चाहे वो आरोपी किसी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, अगर उसने गुनाह किया है तो बिना अगर मगर के उसे सजा मिलनी ही चाहिए। और सबका ये फर्ज है कि वो जो एक सुर में कहे कि आरोपी किसी भी पार्टी का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी के घर का हो, उसको सजा मिलनी ही चाहिए। उसके लिए कोई अगर मगर का सवाल नहीं है। जो भी नेता अगर मगर कर रहे हैं वो अपने निजी स्वार्थ साध रहे हैं, और जनता को भी ये समझना चाहिए, पब्लिक को ये समझनी चाहिए कि ये कैसे अपने राजनीति के लिए मुद्दों को डाइवर्ट करते हैं। देखते रहिए एक्स्ट्रा डोज।